इस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो जून तिमाही में कंपनी के नतीजे आए हैं और कंपनी के मुनाफे में करीब 32% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है और 470 करोड़ के आसपास की आया है। वहीं आय और मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। और इन्हीं नतीजों पे बात करने के लिए ग्रोथ आउटलुक कैसा है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है स्वाति खंडेलवाल, उन्होंने बात की है इस कंपनी के एमडी भरत पुरी से। आइए इस खास बातचीत को एक बार सुन लेते हैं। ऑलराइट, अब पीडीलाइट के नंबर्स पर फोकस कर लेते हैं। कंपनी के नंबर्स अच्छे दिखे हैं ऑन एन ओवरऑल बेसिस। रेवेन्यूज अप ऑलमोस्ट 5.6% ईयर ऑन ईयर देखते हैं। एबिटा इज अप 34%, मार्जिन 21.6% पर आए हैं, पैट इज अप 32%। सो गुड क्वार्टर ओवरऑल। बट क्या फैक्टर्स थे और आगे क्या आउटलुक है ये जानते हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर भरत पुरी। सर बहुत बहुत स्वागत है, ऑलवेज अ प्लेजर। स्ट्रॉन्ग Q1 रहा, वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ कहां से सबसे ज्यादा आई और क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? थैंक यू स्वाति। आपको आपके चैनल पे होने पे इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए, जहां तक पहले क्वार्टर का सवाल है, ये अच्छा क्वार्टर रहा है, मजबूत क्वार्टर रहा है। ओवरऑल हमारी जो कंज्यूमर और बाजार बिजनेस है उसकी वॉल्यूम्स तकरीबन 12% बढ़ी है। ओवरऑल ये काफी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ रहा है, अक्रॉस कैटेगरीज, अक्रॉस ज्योग्राफीज, अर्बन और रूरल दोनों में अच्छी ग्रोथ है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि पिछले अब 6 महीने से हम देख रहे हैं कि रूरल ग्रोथ वापस आ रही है। रूरल ग्रोथ अर्बन से ज्यादा रही है, तकरीबन 1.5 गुना रही है, तो ये खुशी की बात है। पिडिलाइट एक जर्नी पे है जहां हम ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस कैटेगरीज को पाइनियर करते हैं, कैटेगरीज क्रिएट करते हैं, फिर उनको ग्रो करते हैं। वो जर्नी हमारी कायम है। हमारी इन्वेस्टमेंट्स इनोवेशन, डिजिटल और रूरल में काफी है। जस्ट टू गिव यू अ सिंपल आइडिया, पिछले अब 12 महीने में हमारे तकरीबन 8,500 पिडिलाइट की दुनिया छोटी सी रिटेल शॉप्स हैं जो विलेजेस में है, 5 और 10,000 के पॉपुलेशन के बीच। तो इनमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इससे हमें फायदा हो रहा है। तो ओवरऑल जहां तक इसकी क्या वजह है, 3 वजह है। एक तो ये है कि भाई ओवरऑल डिमांड कंडीशंस अच्छी हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर भी वापस आ रहा है, इसका भी फायदा हमें मिल रहा है। और जो इनपुट प्राइसेस है, इनपुट प्राइसेस स्टेबल हैं, और क्योंकि इनपुट प्राइसेस स्टेबल है, ये हमको अलाउ कर रही है कि हम वापस मार्केट में इन्वेस्ट करें। ओवरऑल आई वुड से डोमेस्टिक सही है, इंटरनेशनल चैलेंज है। ओके, फेयर इनफ। सो डोमेस्टिक सही है और उसके अपने कारण भी बताए। मार्जिन्स बहुत बढ़िया और इंप्रूव अच्छे हुए हैं। ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरे हैं और स्टेबल अब है, तो दैट इज ओनली गोइंग टू एड एंड हेल्प। तो मार्जिन्स आगे चलकर आपको लगता है कि लेवल्स पर सस्टेन होंगे सर? जी हाँ, हमारे हिसाब से अब इनपुट प्राइसेस स्टेबल हैं, इनपुट प्राइसेस यहाँ रहेंगे। और हमने हर टाइम गाइड किया है जो हमारा एबिटा मार्जिन है 20 और 24% के बीच होना चाहिए। हमारे हिसाब से इस साल में ये वही रहेगा। अब देखिए, आजकल क्या है कि जियोपॉलिटिक्स और ब्लैक स्वॉन इवेंट्स काफी होते हैं। अगर ऐसा कुछ ना हो तो डेफिनेटली रहेंगे, अगर हो तो फिर आपको और मुझे दोनों को नहीं मालूम है। ओके, फेयर इनफ। बट आउटलुक तो पॉजिटिव ही दिख रहा है फिलहाल। आपने कहा इंटरनेशनल बिजनेस या मार्केट वहां पर चैलेंज है, ओवरसीज के ग्रोथ टारगेट क्या रख रहे हैं और उसकी वजह से कुछ स्ट्रेटजी चेंज है? यू नो, यू आर फोकसिंग मोर ऑन डोमेस्टिक राइट नाउ सिंस दैट्स प्लेइंग आउट वेल फॉर यू। देखिए, हमारा हर टाइम फोकस डोमेस्टिक पे है। डोमेस्टिक इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, मोर देन 85% ऑफ आवर बिजनेस इज डोमेस्टिक। हैविंग सेड दैट, देखिए चैलेंज क्या है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, जैसे लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, ये हमारे कस्टमर हैं। इनको चैलेंज है क्योंकि जो डेवलप्ड मार्केट्स है, यूएस, यूरोप, वहां डिमांड कम है, तो देयरफॉर उनको उसका असर पड़ रहा है। जो हमारी नेबरिंग मार्केट्स है, नेपाल है, बांग्लादेश है, यहाँ भी काफी दिक्कत है फॉरेन एक्सचेंज की। हमारे हिसाब से ये 3 से 6 महीने का फिनोमेना है। जो नेबरिंग मार्केट्स है, ये मेरे हिसाब से ज्यादा जल्दी सही होंगी। यूएस, यूरोप में तकरीबन 6 महीने लगेंगे बिफोर डिमांड कंडीशंस रिटर्न। ओके, श्योर। सो ये तो मार्केट्स की बात हुई। क्विकली सर, B2B सेगमेंट ने सिंगल डिजिट रेवेन्यू डिक्लाइन देखा है, वहां पर आगे क्या आउटलुक लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड? और पेंट सेगमेंट कैसा कर रहा है सर? देखिए, जहां तक B2B सेगमेंट है, डोमेस्टिक B2B सही है। जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब एरिया सही है। बेसिकली जो चैलेंज मैंने बताया आपको इंटरनेशनल में है, एक्सपोर्ट्स में, जो हमारा पिगमेंट एक्सपोर्ट्स जाता है वहां है। हमारे हिसाब से 3 से 6 महीने में सही होगा। जहां तक ओवरऑल पेंट्स का सवाल है, वेयर अभी तो हमने पेंट्स बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन हमारे बिजनेस का है और हमने सिर्फ 2 स्टेट में, छोटे शहरों में लॉन्च किया है, तो इट्स टू अर्ली टू से। ओके,
Quickly, acquisition plans हैं sir कुछ on the table? This is a good time to maybe grow, expand. देखिए एज अ कंपनी पिडिलाइट वी आर ऑलवेज लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। हम हर टाइम देख रहे हैं कि भाई कहाँ अपॉर्चुनिटीज, अगर अच्छी एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज होंगी तो जरूर आपको दिखेंगी। आप देखिए 2 साल पहले हमने एरलडाइट का एक्विजिशन किया था। एरलडाइट हमारे लिए काफी कामयाब और काफी अच्छा ब्रांड हो गया। तो वी आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज। Nothing right now on the table, sir? देखिए इफ आई टोल्ड यू दैट देन आई विल बी वायोलेटिंग मेनी रूल्स। तो हम ये मान सकते हैं कि definitely you could be looking at possibilities. Any good company must keep looking at opportunities. Okay, all right. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए. It's always a pleasure. Thank you so much.